अरबी में बाहर से आने वालों को खारजी कहते हैं। और एक बात और सुन लो जी, कुछ सियासतदान बाहर से आते हैं जिनको कहते हैं इम्पोर्टेड पॉलिटिशियन। एक्सक्यूज मी सर, जैसा कि ये खारजी महकमा होता है, इसी तरह खारशी महकमा भी होता होगा। जी हाँ, दूसरे मुल्कों से खारशी ताल्लुकात बढ़ाने के लिए। हाँ, वैसे समझी भारत के साथ हमारे बहुत अच्छे खारशी ताल्लुकात हैं। और जी हाँ, कभी वो हमें खुरकते हैं और कभी हम उनको रगड़ते हैं। सर यकीन कीजिएगा, मैंने अभी पिछले दिनों एक वजीर से हाथ मिलाया, 4 दिन मेरे हाथ से खारिश नहीं गई। अब तो मैं दस्ताने पहन के हाथ मिलाता हूँ। अच्छा, इसीलिए असेंबली में हुकूमत और ऑपोजिशन के बेंच लेते होते हैं कि इनको एक दूसरे से खारिश न लग जाए। अपना बेंच पीछे कर ले। अरे यार, ये क्या हो रहा है? खारिश, खुजली, ये क्या है? ये मेरी क्लास है या स्किन हॉस्पिटल है? आप मेरी बात सुन रहे हैं? सर हम आपकी बात सुनने के लिए बैठे, लेकिन ये जो मासूम मेरे पीछे बैठे हुए हैं, हाँ। ये कह रहे हैं कि दुनिया इधर से इधर हो जाए मगर मेरी खारिश नहीं कम हो सकती। खुरको बदतमीज आदमी, बात सुनो इधर। अब हम असली मौजू की तरफ आते हैं। असल में हमारा मौजू ये था कि सियासी एक्टिंग का आगाज कैसे होता है। तो सियासी एक्टिंग का आगाज इस तरह होता है जब कोई सियासतदान घर में या मोहल्ले में वोट मांगने जाता है। वो किस तरह एक्टिंग करता है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। बात ये है कि आप जब अपने मोहल्ले में जाए वोट मांगने के लिए तो अपने चेहरे पे आजिज़ी लाए, मिस्कीन सूरत बनाए, जैसे कि मैं आपको बताने लगा हूँ। एक्सक्यूज मी, अस्सलाम वालेकुम। ओह, आप तो औरत हैं। तो अच्छा, बात ये है, अर्ज ये है कि मैं आपके इलाके से खड़ा हुआ हूँ इलेक्शन में, तो खुदा के लिए आप मुझे वोट दीजिएगा। समझ में आए ना? मैं आपके यहाँ मोहल्ले में सड़कें बनवाऊंगा। समझ में आए ना? आप प्लीज। ऑब्जेक्शन सर, ऑब्जेक्शन। ये वोट नहीं मांगा जा रहा, ये तो कोई टाइम वैम मांगा जा रहा है। क्योंकि जो इलेक्शन पे खड़े होते हैं उनकी जबान, उनकी लैंग्वेज, उनके तकरीर करने का तरीका ये नहीं होता जो आप हमें बता रहे हैं। क्योंकि जो वोट मांगने आते हैं वो कुछ इस तरह से तकरीर करते हैं कि मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, ये जिम्मेदारी आप ले लें। आ जाइए। अपने वोटर से वोट मांगना है, तो उसमें आपने परफॉर्म करना है, एक्टिंग करनी है। ठीक है सर, ठीक है। आप आ जाइए जरा प्लीज। ये कौन है? ये हमारा बहुत ही कमजोर मोहल्ला है, उनसे आप वोट मांग रहे हैं। अच्छा, ये वोटर है? वोटर है। और मैं वोट मांगने वाला हूँ? जी प्लीज। लो जी, एक्शन कीजिएगा। एक्शन। भाई वो हम उस सिलसिले में आए थे, आपको पता ना हमारा कैंची लीग से तल्लक है, तो शुरू से आपका खानदान, आपके बड़े बुजुर्ग हमें वोट देते रहे हैं, ठीक है ना? तो अगर इस मर्तबा हमें वोट ना दिए तो फिर उठा के भी ले जाऊंगा। अगर तुमने ऐसे वोट मांगा ना तो आइंदा तुम्हारा अगला इलेक्शन न्यू हॉस्पिटल की हड्डी हॉस्पिटल में होगा। मेरे 7 भाई हैं। ये सब आप गलत बातें करें। देखिए, ये इलेक्शन जीत भी सकते हैं, आप धमकियां ना दें, धमकियां ना दें। हाँ। और आप भी जरा आजिज़ी से मांगे, आजिज़ी। अच्छा, आजिज़ी मांगे, आप प्यार से मांगे, आप मोहब्बत से। सर एक्शन के ये आजिज़ी आ जाती है, आजिज़ी हमसे भूली हुई है। देखिए मेरे बहनों भाइयों, पहले भी आपने पिछले इलेक्शन में भी वादा किया था कि आप मुझे वोट देंगे तो मेरी जमानत जब्त होगी। एक मेरा वोट था, एक मेरी बीवी के साथ, तीसरा पता नहीं कौन सही था जो मुझे वोट दे गया। अल्लाह के नाम पे आपने मुझे वोट दे दिया। यार मुझे भी इसमें आके देख लो, सबको देख लिया, इनसे ज्यादा मैं तो नहीं मुल्क को खराब करूंगा। क्या कर रहे हैं यार, क्या कर रहे हैं? ये आप वोट मांग रहे हैं या दादा साहब भीख मांग रहे हैं? नहीं सर, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। हमारे सियासतदान भी तो जहाज भर भर कर मांगने जाते हैं। जैसे दाता साहब सुबह सुबह फकीरों का ट्रक आते हैं। वाह 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 वाह, बड़े सहाफी बने फिरते हो और किसी बात का पता नहीं है। क्या मतलब? सर, जो मज़ारों पे भीख मांगते हैं उनको भिखारी कहा जाता है, और जो अमेरिका से भीख मांगते हैं उनको वजीर कहा जाता है। जब हमारी हुकूमत अमेरिका जाती है तब भी टाई और कोट पहन कर जाती होगी, या वहाँ अमेरिका से उतरते साथ ही वो धोती और कुर्ते पहन लेते हो? क्या तुम लोगों ने धोती लगा रखी है?
जाके अपने भी धोती में बैठो। मेरा मतलब है कि जाके आप तशरीफ रखें। तो सर मैं कैसे चला जाऊं, मुझे वोट ही नहीं दिया इसने। आप इस काबिल ही नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा है सर जी ने। मैं आपको मुफ्त में वोट दे दूं, यहाँ नोट के बदले वोट मिलता है। एक्सक्यूज मी, आप सियासी खरीदारी से परहेज करें और वहां तशरीफ रखें, वरना चिमटे से पकड़ के बाहर फेंक। बहुत अच्छा औजार चुना आपने, चिमटा। फलकांदा चिमटा बजा के आरिफ कुमार, थैंक यू सर। सर क्या आप झूमे क्या नाचे? अब स्क्रिप्ट के मुताबिक आना होगा दोबारा। आइए। प्रोफेसर ऐसे बनते हैं। आप यूँ समझ लीजिए कि आप अपने मोहल्ले में इलेक्शन के लिए खड़े हो गए और आपका ताल्लुक अक़लियत की पार्टी से है और आपने वोट मांगने हैं। अब जरा आप अपने अंदाज में बताइए आप कैसे इनको इम्प्रेस करेंगे। वेरी नाइस, गुड। सर वो तो ठीक है। सर इन्हें किसी स्टूल पे खड़ा करें, ये नजर नहीं आ रहा है। एक मिनट जरा सर, वो तो सब ठीक है सर। करना क्या है? में कुछ लोग गुंडे किस्म के आ जाते हैं, आपसे करना। अरे वो तो ठीक है, करना क्या है? करना आपने ये है कि वोट मांगने हैं। वो तो ठीक है, वोट तो मैं मांग लूंगा। करना क्या है? अगर आप यही करते रहे तो फिर मैं आपको बुलाऊंगा। नहीं सर, ठीक, ओके ओके। भाई इलेक्शन सर पे तैयार है। क्या कहने? आज के इलेक्शन सर पे तैयार है, मुझे एक अदद वोट दरकार है। और शक्ल से ये बंदा बेकार है और जीत कर अवाम का कोई काम नहीं किया और तुम पे बेशुमार है। कैसे मलका कहता कि मैं आ रहा। तमाम इल्जामात आप पे लागू थे जिस अंदाज से आप वोट मांग रहे थे। सॉरी सर। भाई नस्री उर्दू में मांगिए, नस्री उर्दू में। अस्सलाम वालेकुम। मैं कोई यहाँ भीख मांगने के लिए मैं बचपन से ही यतीम था। असल में जो मैं कहना चाहता हूँ भाई, हमें एक अदद वोट की हाजत है। सुनिए अपना लखनवी खच्चर,